देखिए, LLB फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपको हम पुनः भारतीय दंड संहिता पेपर संख्या 6 है, छठा पेपर, उसमें जनरल रिसेप्शन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद के अंतर्गत आने वाले जो भी उपबंध हैं, उन उपबंधों की चर्चा हमने पिछले कक्षाओं में किया। जैसे सामान्य अपवाद के अंतर्गत धारा 76 से 176 कुल 31 धाराओं में उन विधानों का उपबंध है। जो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध को वह बचाव के रूप में धारा 76 से 106 तक जो सामान्य अपवाद के सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों के अनुरूप अपने अपराध को, अपने दंड को, अपने जो है कि मतलब कार्य को सिद्ध करने के लिए, उस कार्य को मतलब सिद्ध करने के लिए, या कह सकते हैं कि उस अपराध को सिद्ध करने के लिए वह इन दायित्वों के अधीन आने का प्रयास करता है। तो उसमें दो चीज़ें मैं आपको बताया था। पहला था सेक्शन 76 से 95 तक उन बातों का उल्लेख करता है जिसमें कोई क्राइम होता है तो उसकी मेंसीरिया, उस जो अभियुक्त होता है, जो अभियुक्त बनाया गया है, उसकी मेंसीरिया नहीं था, उसका आशय गलत नहीं था, उसका विदाउट मेंसीरिया का इंटेंशन था, बिना उसके किसी जो है कि मतलब उसका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दुराशय उसका नहीं था, मेंसीरिया नहीं था। इसलिए 76 से 95 तक की धाराओं के अंतर्गत वह एग्जेम्प्टेड किया गया है। उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी एग्जेम्प्टेड है, उसका आपराधिक दायित्व एग्जेम्प्टेड है, उसका आपराधिक दायित्व छूट है। उन बातों का उल्लेख करते हुए हमने आपको 76 बताया था, 77 बताया था, 78 बताया था, 79, 80 और आज हम पुनः जो है धारा 81 पर परिचर्चा आपको करते हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के सिद्धांत की व्याख्या करता है। भारतीय दंड संहिता में धारा 81 ऐसी धारा ऐसे बचाव का उपबंध करती है, या ऐसे ढाल का उपबंध करती है, ऐसे प्रतिरक्षा का उपबंध करती है, जो कोई अभियुक्त अपराध करता है उस अपराध के लिए वह एग्जेम्प्टेड चाहता है, बरी चाहता है। क्यों कि बरी इसलिए चाहता है कि वह जो कार्य किया है वह अपने आवश्यकता के अंतर्गत किया है, उसकी वह कार्य करने की उसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने कार्य किया है। तो इसलिए आप जो है यहाँ आवश्यकता के सिद्धांत को हम इसके पहले वाला आपको हम ज़्यादा बताने का बता दिए हैं, अब फिर पुनः उसको बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर आप जो है कि जैसे धारा 80 में आप जो है कि आपको मैं पिछली कक्षा में बताया था, अभी कल बताया था कि धारा 80 जो है यह आपको एक्सीडेंटल कार्य, आप मतलब दुर्घटनापूर्ण कार्य के लिए आपको एग्जेम्प्टेड करती है। दुर्घटनापूर्ण कार्य के लिए जो कोई कार्य का अपराध नहीं है, जब वह कार्य दुर्घटना दुर्भाग्य से हो जाए, आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना हो जाए, विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से कोई कार्य करने में हो जाए, और वह कार्य जो है विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करते हो जाए तो अपराध नहीं होता। विधिपूर्ण कार्य, लॉफुल कार्य, अनलॉफुल कार्य नहीं, लॉफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट नहीं। कानून हमेशा विधिपूर्ण कार्य करने के अपराध के लिए दायित्व का निर्धारण करती है। विधिपूर्ण अपराध अगर आप कर रहे हैं तो धारा 80 के अंतर्गत अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्भाग्य हो जाता है, तो उसको वहाँ एग्जेम्प्टेड बताया गया है। अब मैं आपको धारा 81 का बताना चाहता हूँ। 81 इतनी महत्वपूर्ण है कि एक प्रकार से यह आवश्यकता पर आधारित है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, व्यक्ति अपने आवश्यकता, बस व्यक्ति अपने मतलब नेसेसिटी, आवश्यकता, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो अपराध कर जाता है। उस अपराध को
उस अपराध में उस अभियुक्त को प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, एग्जेम्प्टेड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये परिस्थितियां हमको जो है धारा ये 81 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत हमको एग्जेम्प्टेड करती हैं। किन परिस्थितियों में? उन परिस्थितियों की चर्चा हम करते हैं। जैसे आप धारा 81 को देखिए, धारा 81 कहती है, धारा 81 की वर्डिंग आपको पढ़ना होगा, जानना होगा। धारा 81 कहती है कि विधि द्वारा कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव है। धारा 81 में लिखा गया है, ध्यान दीजिए, धारा 81 सेक्शन आपको जानना है। धारा 81 सेक्शन कहता है कि कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है तो अपराध नहीं है। कार्य, धारा 81 को ध्यान से नोट करिए, सुन लीजिए। धारा 81 कहता है कार्य, एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट, कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है, कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है किंतु बड़ी अपहान, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, कार्य, धारा 81 कहता है कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है, लिख देते हैं, कार्य जिससे कारित होना संभव है, संभाव्य है, जो कि आपराधिक आशय के बिना जो कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है, जो कि आपराधिक आशय के बिना अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है, अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है, प्रिवेंशन में किया जाता है, अपराध नहीं है। ये धारा कहती है कि एक्ट डन बाय विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, एक्ट डन बाय विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, एक्ट डन बाय विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, कार्य तो किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका आपराधिक आशय नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, धारा 81 कहती है, सेक्शन 81 कहता है, सेक्शन 81 में है कि कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है, कोई कार्य है जिससे अपहानकारी होना संभाव्य है, संभाव्य माने संभव है, वह कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है, जो आपराधिक आशय के बिना किया जाता है, संभव है लेकिन आपराधिक आशय के बिना किया जाता है, उसका क्रिमिनल इंटेंशन, उस अपराध को करने के लिए किसी अभियुक्त, किसी व्यक्ति का क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, आपराधिक आशय के बिना किया जाता है और अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है, और अन्य अपहान के, अन्य बुराई के निवारण में किया जाता है। अर्थात कार्य तो किया जा रहा है, कार्य, आपराधिक कार्य, यह इस बात का पता है कि वह कार्य जो है क्या है, विधि विरुद्ध आपराधिक है, लेकिन आपराधिक होने के बाद भी वह व्यक्ति जो वह कार्य करता है, जो अपराध करता है, उसको उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को एग्जेम्प्टेड किया गया, क्रिमिनल दायित्व, आपराधिक दायित्व से उसको छूट दिया गया है। वह मतलब आपराधिक दायित्व से छूट नाते हुए जो है कि क्या है कि अपहान के निवारण में जो कर रहा है वह संभव है कि अपहान होगी, बुराई होगी, लेकिन इस धारा का मेन भाव ये देखिए कहता है कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है,
ये इस एक्ट के लिए ये एक्ट होता है, लेकिन बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, बिना आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है तो वह कार्य अपराध नहीं है। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं, बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई हो जाए तो अपराध नहीं है। इस धारा का ये सारांश है कि बड़ी बुराई कोई बड़ी बुराई होने वाली है, हम जानते हैं कि वह कार्य हम कर रहे हैं जो बुरा है, लेकिन बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई हो जाए तो अपराध नहीं है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 81 का उपबंध करता है कि बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई हो जाए तो अपराध नहीं है। इसका दृष्टांत आपको पूरी जो इसका बेयर एक्ट का है, जो इसकी भाषा है कानून की, इसका समझने प्रयास करिए क्या कहता है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है जो कि वह यह जानते हुए की जाती है कि उससे यह आश्रित होना, यह आपराधिक कार्य हो, यह अपहान कारित होना संभव है। फिर सुनिए क्या कहता धारा, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए किया जाता है कि वह अपहान कारित होना संभव है, किंतु यदि वह अपहान कारित करने के आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है तो वह कार्य अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता धारा 81 कहती है कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब कोई कार्य इस कारण अपराध नहीं होगा, जब कोई कार्य अपराध तब नहीं होगा जब वह कार्य अपराध, कोई कार्य तब अपराध नहीं हो जब वह आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है तो अपराध नहीं होगा। अर्थात जानते हम हैं कि वह कार्य अपराध है, अपराध तो हो रहा है, लेकिन बड़ी बुराई को रोकने के लिए, बड़ी अपहान को रोकने के लिए छोटी अपहान किया जाता है तो अपराध नहीं होगा। इसके लिए 2 दृष्टांत बताए गए हैं। इसका स्पष्टीकरण हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। क्या है इसमें है ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है, इन मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिसका अपहान का निवारण अपवर्जन किया जा रहा है वह ऐसी प्रकृति का है, वह इतनी आसन्न है कि वह कार्य जिससे वह जानता है कि वह अपहान कारित होना संभव है, किंतु वह जोखिम उठाता है न्याय संगत और माफी योग्य होगा। क्यों कि वह इस बात को जानता है। अर्थात इसका स्पष्टीकरण जो ये कहता है कि वह कार्य बुराई है, जो कार्य वह करने जा रहा है वह बुरा है, गलत है, लेकिन बड़ी अपहान के निवारण में, बड़ी बुराई को रोकने में ऐसा किया जा रहा है, वह कार्य माफी योग्य हो जाएगा। दृष्टांत के लिए हम आपको समझा देते हैं कि जैसे एक बड़े अग्निकांड को फैलने और रोकने के लिए बी के गृह को गिरा देता है, जो मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से सद्भावना पूर्वक किया जाता है। यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह जो है कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि अगर अग्नि फैल जाएगी तो पूरा गांव जल जाएगा, तो वहां अपराध नहीं होगा। जैसे इसका फिर से और स्पष्टीकरण देख लीजिए और दृष्टांत बढ़िया देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि एक मकान में आग लग गई, गांव के एक मकान में आग लग गई, आंधी चल रही है सपोज करिए, और अगर गांव वाले जुटकर उस मकान को गिरा देते हैं, और इसलिए गिरा देते हैं, इसलिए मकान को गिरा देते हैं ताकि जो है वह जो है कि बड़े अग्निकांड को, और अग्निकांड आग पूरे गांव में फैल जाएगी, और पूरे गांव में आग फैलने के नाते जो है पूरा ज्यादा बुराई हो सकती है। इस बुराई को रोकने के लिए अगर सपोज करिए कि वह जो है कि इस अपहान को रोकने के लिए वह छोटी अपहान हो जाती है तो अपराध नहीं होगा। अर्थात बड़ी अपहान के निवारण में किया जा रहा है, अगर न किया जाता तो यह संभव नहीं था कि वह जो है कि अभी 10 मिनट समय चाहिए, यह संभव नहीं था कि ऐसा हो सकता था। अब यहाँ पर दूसरा दृष्टांत आपको हम दिखाते हैं। एक जलयान का कप्तान है, नामक व्यक्ति एक जलयान का कप्तान है, जो कि अपने को बिना किसी उपेक्षा, बिना कसूर के इस परिस्थिति में पाता है। एक जहाज का जो कैप्टन है अपने को इस परिस्थिति में पाता है, जहाज लेकर समुद्र में जा रहा है, वहां एक टीला दिखाई देता है। अगर उस टीले में जहाज उसकी सीधे जाती है तो उस टीले में टकरा जाएगी, और टीले में टकराने के नाते उस जहाज पर जो 25 आदमी बैठे हैं सब मर जाएंगे, सबकी मृत्यु होना एकदम फिक्स है कि उसमें लड़ेंगे, अब डूब जाएगी जहाज, मर जाएंगे। अपने को ऐसी परिस्थिति पाते हुए कैप्टन क्या करता है कि उस जहाज की दिशा को बदलने का प्रयास करता है।
और जहाज की दिशा जो बदलेगा तो सामने से एक छोटी सी नाव आ रही है, जहाज आ रही है, जिस पर 2 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी 3 आदमी बैठने की संभावना, 2 आदमी बैठे हैं और वह दिखाई दे रहा है 2 आदमी बैठे हैं। मार्ग अगर बदलता है तो 20 आदमी जिससे वो लेकर जा रहा है 25 आदमी वाली जहाज, जो सभी बच जाएंगे। अगर नहीं बदलता है तो ये सभी वहां उस समुद्र में जहाज लड़ जाए, डूब जाएगी और मर जाएंगे, टीले में लड़ जाएगी। अपने को बिना कसूर पाते हुए, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के घुमाने का प्रयास करता है, घुमाता है और यह संभव है। कार यहाँ यह संभव है, कार अपहान हानि, वह कार में अपहान बुराई का हानित होना संभव है, किंतु बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई, बड़ी अपहान को रोकने के लिए छोटी अपहान किया जा रहा है। यहाँ तो लड़ जाता है तो सब मर जाते 25 लोग, लेकिन रास्ता बदलने का प्रयास करेगा तो 2 आदमी वाला जो जहाज है उसको जो है डूबने की संभावना बन रही है, वो डूब सकता है, वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो लड़ सकता है, 2 आदमी वाली जहाज डूब जाएगी, 2 आदमी मर सकते हैं, लेकिन 20 आदमी इधर बच जाएंगे। तो यहाँ अगर अपने को घुमाता है इसी परिस्थिति में तो वहाँ पर वह उसको धारा 81 का लाभ मिलेगा और वह जो है कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन है उसका कार, और वहाँ जो है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि बड़ी अपहान रोकने छोटी अपहान किया जा रहा है, इसलिए अपराध वहाँ नहीं है। ठीक ना। अब आपको हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता के सिद्धांत के हम आधार तत्व बताते हैं। आवश्यकता के सिद्धांत का तत्व कहता है दोषकर्ता जो दोष करता है यद्यपि यह जानता है कि वह अपराध कारित करने वाले कार्य द्वारा अपहान कारित हो रहा है संभव है, किंतु उसे अपहान कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना करता है। मतलब वो तो जान रहा है कि हम अगर घुमाएंगे इधर जहाज को घुमाएंगे तो अपराध तो है, लेकिन बिना आपराधिक आशय, हमारा आशय गलत नहीं है। जहाज निकल के बच भी सकती है, बच सकती है, बचने की संभावना, अगर नहीं बचेगी 2 आदमी मरेंगे। मतलब वहाँ आपराधिक आशय गलत नहीं है कि जानकर इधर से घुमा दिया, इधर जो है कि टीला उधर दिखाई दे रहा है तब तो रोक सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसका इंटेंशन एकदम है, उसका जो है कि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है, कंडीशन ऐसे हैं कि वह घुमाएगा तो 2 आदमी वाले मर सकते हैं, नहीं मरेंगे तो बच भी सकते हैं, लेकिन मरेंगे 2 ही आदमी मरेंगे, तो वहाँ उसका आशय गलत नहीं है। दूसरा है कार्य को सद्भावनापूर्वक कर रहा है, वो गुड फेथ में कर रहा है। सद्भावनापूर्वक क्या है कि अगर सीधे मैं ले जाऊंगा जहाज को तो वहाँ 2 आदमी, मतलब 20 आदमी जिस पर बैठे हैं 20 आदमी मर जाएंगे, लेकिन गुड फेथ सद्भावना में क्या, अगर घुमा देते हैं तो बच भी सकता है 2 आदमी वाली जहाज, जो बच भी सकता है, नहीं बचेगा 2 मरेंगे। यहाँ सद्भावना है, गुड फेथ है, मैं जो कर रहा हूँ ऐसी परिस्थितियां है कि ऐसा मुझे करना है, गुड फेथ है। तीसरा है कार्य किसी अन्य अपहान के निवारण या अपवर्जन किया गया हुआ आपराधिक कार्य जो कर रहा है धारा 81 का लाभ लेने के लिए अन्य अपहान के निवारण अथवा अपवर्जन में, जैसे बड़ी अपहान हो जाती, बड़ी अपहान निवारण छोटी अपहान किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब के ऑपरेशन जैसे क्लाटिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, क्लाटिंग में डॉक्टर साहब पाते हैं कि बिना किसी मतलब परमिशन के अगर इनके जिसका एक्सीडेंट हुआ है, एक पैर एक हाथ पॉइजनिंग हो गई है, अगर इसको तुरंत काट दिया जाता है तो पूरी शरीर बच सकती है, तो वहाँ डॉक्टर साहब कोई गलती नहीं है। दूसरा है कि जैसे डॉक्टर साहब पाते हैं महिला को कोई बच्चा पैदा होने वाला है, तो सपोज करिए कि ऐसी परिस्थितियां डॉक्टर सामने है कि या तो स्त्री बचे या तो उसके गर्भ का बच्चा बचे, तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ बड़ी अपहान को रोकना है। महिला रहेगी तो पूरे बच्चे पैदा हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में महिला को बचाने के लिए बच्चों को वहाँ जो है कि अगर ऑपरेशन समय ऐसी परिस्थितियाँ आती है बच्चा नहीं बचता है, तभी वहाँ ये माना जाता है कि बड़ी अपहान रोक ले, छोटी अपहान हो गई, वहाँ बुराई नहीं है। चौथा इसमें देखेंगे अपहान जिसे निवारण या अपवर्जन करने का उद्देश्य है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। जो अपहान हो रही है, जो बुराई हो रही है, उसका निवारण अपवर्जन किसी व्यक्ति या संपत्ति से होनी चाहिए। इस प्रकार से 4 आवश्यक तत्व है। पहला आवश्यक तत्व मैंने आपको बता दिया कि कार्य जो दोषकर्ता का जो कार्य है वह जो है कि क्या हो, आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। दूसरा है सद्भावना पूर्वक किया गया हो। धारा 81 का लाभ लेने के लिए पहला आवश्यक तत्व क्या होगा कि वह कार्य आपराधिक आशय के बिना, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। दूसरा सद्भावना गुड फेथ में किया गया हो। तीसरा है तो वह कार्य किसी अन्य अन्य बुराई के रोकने में किया गया, अन्य बुराई के अपवर्जन में किया गया हो, जैसे डॉक्टर साहब मैंने बताया। चौथा है अपहान जिसे निवारित या अपवर्जन करने का उद्देश्य है वह किसी संपत्ति या व्यक्ति से संबंधित होनी चाहिए। चारों बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं बताने का प्रयास करूंगा आवश्यकता क्यों एक प्रतिरक्षा के रूप में, आवश्यकता क्यों एक प्रतिरक्षा के रूप में है। इसका अर्थ है कोई कार्य अन्यथा एक
अपराध हो सकता है, कोई भी कार्य एक अपराध हो सकता है, जैसे कि किसी ऐसी क्षति को माफ करता है ताकि अच्छे परिणाम को उत्पन्न करता है। आवश्यकता का मतलब क्या है? आवश्यकता ये कहता है कि अपराध तो हो सकता है, लेकिन आवश्यकता ये है कि ऐसी आवश्यकता है कि ऐसी क्षति किया जा रहा है जिससे अच्छे परिणाम निकले, ऐसी क्षति के लिए माफी योग्य है जो अच्छे परिणाम देता हो। जैसे अभी आपको मैं बताया ये जहाज वाली केस, इसमें था जहाज वाली केस में कि इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, यहाँ सीधा है, अगर ये सीधा जो हो जाएगा टकरा जाएगा, ऐसे बदलता है यहाँ से ये जहाज वाला जो है ये यहाँ एक्सीडेंट कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये धारा कहती है कि अच्छे जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि परिणाम के लिए, अच्छे परिणाम के लिए यहाँ उत्तरदायित्व बताता है, इसलिए यहाँ अपराध नहीं है। अच्छे परिणाम, यह धारा 81 की आवश्यकता का आधार क्या होगा कि अच्छे परिणाम लाने के लिए, मतलब इसका ये मतलब है कि कोई अपराध जो है जहाँ किसी अपराध में यह चरम और आवश्यक है कि दो में से एक अपराध जो है कि होना संभव है, एक तो बुराई होना संभव है, किंतु यह संविधि जो है उसको मान्यता देगी किसको? जो बड़ी अपहार को रोकने के लिए है। जैसे पता चला कि दो आदमी इधर से जा रहे हैं, तो ये आदमी जहाज या प्लेन या तो गाड़ी या मतलब टू व्हीलर से कोई भी हो, तो अब वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बराबर है। पता चला कि एक तरफ जो है कि 50 आदमी बचाना है तो 2 आदमी रिस्क लिया सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 आदमी को बचाने के लिए 50 आदमी को जो है खड्डे में डाल दिया जाए। जैसे आप देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियां हैं, गाड़ी जा रही है, अगर वह ड्राइवर अपने बस को जरा से मार्ग बदलने का प्रयास करेगा, बगल से एक आदमी आ रहा है तो वो दब सकता है। अगर नहीं दबा तो अगर ये ड्राइवर जो अपनी बस को ले जा रहा है, बोलो बस है, कोई बस है, तो खाड़ी में गिरेगा, 100 फीट खाड़ी में गिरेगा, जिसमें बस में 50 लोग बैठे हैं, 60 लोग, 60 सीटर की है, 100 सीटर की, 80 सीटर की, जैसी जितनी भी हो, वो सभी जो है गिर के मर जाएंगे। वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि अपराध हो रहा है, लेकिन बड़े अच्छे परिणाम के लिए। अच्छा परिणाम क्या होगा? एक आदमी तो मरेगा, ये तो अपराध ही है, लेकिन 50 लोग बच जाएंगे। ये धारा इस बात के लिए गारंटी देता है, इस बात के लिए एग्जेम्प्टेड करता है, इस बात के लिए वो छूट देता है क्रिमिनल लायबिलिटी से, ठीक ना। अब यहाँ पर अब एक सिद्धांत यहाँ आपको मिलता है कि क्वाइट नेसेसिटा नॉन हैबिट लीगम, एक सूत्र है कि आवश्यकता विधि को क्षम्य नहीं करती है। इसका एक सूत्र भी है कि आवश्यकता जो है विधि को क्षम्य नहीं करती है। क्वाइट नेसेसिटा नॉन हैबिट लीगम, क्वाइट नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम, आवश्यकता विधि को क्षम्य नहीं करती है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब कभी आवश्यकता किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करती है, तो वह उसको करने के लिए न्यायोचित होगा, क्योंकि वह कोई भी व्यक्ति बिना किसी आपराधिक आशय इच्छा के विरुद्ध कर रहा है। इसमें इसका ऐसे आप समझ सकते हैं, स्टीफन महोदय ने इस बात को कहा है कि जब कभी आवश्यकता, स्टीफन महोदय ने कहा, जब कभी आवश्यकता किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए बाध्य करती है, तो वह अपराध होते हुए भी क्षम्य होता है। जैसे एक आप उदाहरण आप देख सकते हैं कि आग फैलने से रोकने के लिए मकान गिरा दिया जाता है। यहाँ तो घर गिराना, मकान गिराना भारतीय दंड संहिता 436 तहत मुकदमा हो जाएगा। या तो एक खेत में आग लग गई है, सपोज करिए कि गेहूं का खेत है, गेहूं उस समय अप्रैल मई जून में होता है, गेहूं खेत में आग फैल जाएगी। एक खेत का गेहूं 1 बीघे का है, बगल वाला हजारों बीघे का खेत है। अगर गांव वाले जुटते हैं, उस 1 बीघे खेत को जो आग लगने वाला उस बगल वाले को पेट गिरा देते हैं ताकि आग न फैले, तो वहाँ तो अपराध ही है। लेकिन आवश्यकता ये है कि वहाँ उसको क्षमा बनाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि आवश्यकता पर इन परिस्थितियों में क्षमा योग बनाता है, क्षमा करता है। दूसरा उदाहरण आपको बता दें कि कोप बनाम साहब वाली केस है, 1912 केस है। इसमें जहाज का एक कप्तान है, वो जहाज जहाज को जला दिया जाता है। क्यों? कि बड़ा अपराध हो जाता, बड़ा जो ज़्यादा आग फैल सकती थी।
स्टीफन महोदय ने इसके लिए एक सिद्धांत दिया है, आप ध्यान दीजिए। स्टीफन महोदय ने एक उदाहरण देकर समझाया है। उदाहरण क्या है कि समुद्र में दो व्यक्ति बह रहे थे, समुद्र में दो व्यक्ति बह रहे थे, बहते हुए वो लोग जा रहे थे, संजोग से एक तक्का दिखाई देता है। तक्का माने लकड़ी का एक बल्ली टाइप का दिखाई देता है। दोनों झपट करके उस पर बैठने का प्रयास करते हैं। उसके तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है, अच्छा दोनों संघर्ष करते हैं उसको पाने के लिए। पहला पाने के लिए करते हैं, अगर एक आदमी मार देता है दूसरे आदमी को वहाँ गिर जाता है तो वहाँ उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया, वहाँ क्षमा कर दिया गया। क्यों? आवश्यकता जो है मतलब अपराध को क्षम बनाता है ऐसी परिस्थितियों में। कैसी परिस्थितियों में? जैसे कि वहाँ एक अवसर है, अगर उसको मार के हटा देता है तो वहाँ अवसर है कि दूसरा तक्का पा सकता है। लेकिन मान लीजिए तक्का एक है, तब के लिए बताया गया है। पहला है, इसके तीन सूत्र बताए, तीन इसके आधार बताए स्टीफन महोदय ने। पहला ये था आवश्यकता का कि कर्ता ऐसे व्यक्ति को धक्का देता है जो पहले से तक्के पर था। जैसे सपोज करिए कि तक्का पा रहा था, पहले से पहुंच गया, वो धक्का देता है। जो धक्का दे मतलब जो सपोज करिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक आदमी पहले से था, दूसरा का जाकर उस पर झपट रहा है। जो आदमी पहले से था उसको मार के धक्का देकर वो गिरा दिया तो अपराध नहीं होगा। क्यों? वो तो पहले से वहां बैठा है और तुम जाकर उसको भी बुला रहे हो। दूसरा क्या कंडीशन है, कर्ता तक्के पर और वह उस व्यक्ति को धक्का देता है जो उसे धक्का देकर हटाना चाहता है। अगर एक दूसरा कंडीशन क्या है कि पहला तो झपट्टा मार कर ले लेता है, दूसरे में है कि वह एक आदमी पहले से बैठा है उसको धक्का मारता है। तीसरा है कि दोनों व्यक्ति तीसरा कंडीशन कब बनता है कि दोनों व्यक्ति एक ही समय तक्के पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को धक्का देकर के गिराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दूसरा और तीसरा सिद्धांत जो है मान्य होता है। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत की बात करती है। आवश्यकता के सिद्धांत की कल मैं आपको पुनः कैसेट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद आपको।